जय हिंद दोस्तों। यह द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। जॉब फ्रॉड, 1 फ्रॉम तेलंगाना एंड 3 फ्रॉम द कर्नाटक मेड टू ज्वाइन रशियन वेगनार ग्रुप। आपको मालूम है कि रशियन वेगनार ग्रुप रशियन का एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है। इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ के कुछ एजेंट्स क्या कर रहे हैं, इंडिया से इंडियंस को इलीगल तौर पे भाला फुसला के यहाँ से जॉब के नाम पर रूस ले जाते हैं और वहाँ से क्या होता है कि उनको रशियन आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है। यह द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 इंडियंस को पिछले एक साल में लगभग 100 इंडियंस को रूस ले जाया गया किसी न किसी जॉब के बहाने और वहाँ के आर्मी में भर्ती किया गया। मैं बता दूं कि यह इंडिया है और ये रूस हो गया वर्ल्ड मैप पे, ये आपका यूक्रेन हो गया जहाँ रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और यहाँ से इंडियंस को बाला फुसला के रूस ले जाया जाता है जॉब के नाम पे और यहाँ से क्या किया जाता है, इनको मिलिट्री में रशियन आर्मी में भर्ती किया जाता है और फिर उनको ट्रेन करके यूक्रेन के बॉर्डर पे, यूक्रेन वाले एरिया में जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ पे भेज दिया जाता है। आपको मालूम है चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2024-2022 से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अभी तक कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया हुआ है। इस दौरान रूस में काफी सारे सैनिक मारे गए, यूक्रेन में भी सैनिक मारे गए। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन एक ठंडा मुल्क है, डेवलप कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है पर यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लड़ाई के दौरान काफी सारे मेल जितने भी यहाँ के हैं काफी सारे मारे गए। इसलिए रूस में क्या हो गया, सैनिक की कमी हो गई, इसलिए वो बाहर से फॉरेन से लोगों को भर्ती कर रहे हैं। एक रूस की एक एजेंसी है मॉस्को रिक्रूटमेंट सेंटर, इसने बताया है कि लगभग एक साल के अंदर इसने 100 इंडियंस को भर्ती किया हुआ है रशियन मिलिट्री डिफेंस फोर्स में। उसने बहुत साफ बताया कि भर्ती करने से पहले इस जॉब में क्या रिस्क है, ये सारे बातें उनको बता दिया जाता है और भर्ती से पहले उनसे कोई मनी चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो भी बातें हैं ये मॉस्को रिक्रूटमेंट सेंटर, वहाँ की जो एक एजेंसी है जो वहाँ के सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज में जो भी स्टाफ की जरूरत पड़ता है उसमें भर्ती करने के लिए एक एजेंसी है। उसका कहना है कि हमने आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर्स के लिए हम लोगों को भर्ती करते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद जब लोग अपने देश छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं तो उनके साथ वहाँ पे कौन सा जॉब मिलता है ये अलग बात है, हम लोग आगे देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 100 का जो नंबर है वह एक्चुअल नंबर से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही एजेंसी नहीं है, सिर्फ मॉस्को सेंटर ही नहीं है, इसके अलावा और भी रिक्रूटमेंट के लिए और भी रशियन एजेंसी है, उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जहाँ तक बात है मॉस्को सेंटर की, तो उसने बताया कि इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है वहाँ पे जो भी जॉब करने जाते हैं, जिसमें कम से कम 1 साल के लिए होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साल के लिए हो सकता है और 6 महीने से पहले कोई इसको छोड़ नहीं सकता है। और उनका जो पे होता है, पे करने का जो वादा किया था इस कंपनी ने, जो मॉस्को सेंटर रिक्रूटमेंट सेंटर है, उसने कहा कि 1.95 लाख मतलब 2 लाख पर मंथ सैलरी प्लस 50 एडिशनल बेनिफिट, मतलब इसके अलावा क्या सर का और कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे वहाँ खाने वगैरह में, मेडिसिन वगैरह का इत्यादि। मॉस्को सेंटर ने बताया कि हम लोग भर्ती से पहले उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं, हम लोग उनको फील्ड में जाने से पहले ये बता देते हैं, मतलब ये भेजते हैं या मिलिट्री सर्विस में ही, लेकिन मिलिट्री सर्विस में कॉम्बैट में नहीं, मतलब गोली बंदूक नहीं चलाना रहता है वहाँ पे, जैसे ड्राइविंग का हो गया, पैकेजिंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग के लिए हो गया इत्यादि वगैरह में उन लोगों को जॉब वहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है और उनको बता दिया जाता है कि वहाँ पे क्या क्या रिस्क है, मतलब कुछ भी क्लोज नहीं रखा जाता, सब कुछ बता दिया जाता है। ये मैं नहीं कर रहा, मतलब वहाँ के जो मॉस्को रिक्रूटमेंट सेंटर है उसका अपना दावा है कि हम लोग सब कुछ क्लियर करते, कोई छुपाते नहीं है। साथ ही साथ किसी भी स्पाई को, कोई मतलब जासूस वगैरह हो तो वो इसमें नहीं चला है, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखा है, तो उसको पूरा चेक किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया कि पिछले कुछ दिन में 3 इंडियंस को रिक्रूट किया गया था रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे। मतलब जो पहले क्या हुआ था, पहले से जिन लोगों को रिक्रूट किया गया था, जॉब के लिए बुलाया गया था, उसमें से क्या होगा 3 लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया गया था। उनमें से एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे, उन्हें भी क्या हुआ था वार जोन में भेजा गया था। उनको इस बात से आपत्ति थी कि मुझे
बॉर्डर पे नहीं जाना है, क्योंकि बॉर्डर पे जाने के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उनको इस बात का क्लैरिटी नहीं दिया गया था कि उनको बॉर्डर पे जाना है, इसलिए वो खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने जबरन उन्हें जाना पड़ा। जाना क्या पड़ा मतलब उनको भेजा गया जबरदस्ती। वहाँ के जो भी फोर्सेज है, जो भी वहाँ के ऑफिसर वगैरह होंगे, उन्होंने उसको भेजा। इन लोगों की मजबूरी ये है कि ये लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इनके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह पहले ही उनसे छीन के रख लिया जाता है। और ये इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे इनके पासपोर्ट वगैरह स्नैच कर लिया गया है, छीन लिया गया है। और उन्होंने इंडियन एम्बेसी से जुड़ने का प्रयास किया, उनसे मदद लेने का प्रयास किया, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं आया। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के कुछ मतलब लोग थे जो रशियन मिलिट्री में ट्रेस थे, और उन्होंने ये बाकायदा बताया कि उन्हें किस तरह यहाँ से बाला फुसला के रसिया में ले गया जॉब के नाम पे, और वहाँ पे उनको ट्रेंड किया गया। और ट्रेंड करने के बाद उन्हें पहले तो बोला गया कि इन्हें वार फील्ड में काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी उनको वार फील्ड में भेज दिया गया, मतलब बॉर्डर वाले एरिया में, वार जोन में भेज दिया गया। इससे वो लोग नाखुश थे और इसलिए उन्होंने इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन इंडियन एम्बेसी में उनको कोई खास मदद नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने एक वीडियो बना के ये इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगने की कोशिश किया। यह बात सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के एक MP है असाउद्दीन ओवैसी। उन्होंने इस बात को सबसे पहले सामने रखा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो AS जयशंकर है, उनके सामने ये बात रखा कि इतने सारे वर्कर्स वहाँ फंसे हुए हैं जिनको इलीगल या फिर कह लीजिए कि धोखाधड़ी या वाला फुसला कर वहाँ पे जॉब के नाम पे ले गया और इन्हें ट्रेंड किया गया और फोर्सफुली उनको बॉर्डर वाले एरिया में यूक्रेन रशिया का जहाँ वार चल रहा है वहाँ पे भेज दिया गया। तो इसलिए उनको किस तरह इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से वापस बुलाए, तब जाके ये न्यूज में आया। और देखने वाली बात यह है कि ये समस्या सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इंडिया से ही लोग नहीं जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह से भी काफी सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इंडिया के तो बात छोड़े, पाकिस्तान में तो इंडिया से भी ज्यादा है बेरोजगारी है। बांग्लादेश, नेपाल, उज्बेकिस्तान वगैरह है, यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। यहाँ से लोग को इलीगली वहाँ पे ले जाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है और वहाँ फिर उनके साथ जबरदस्ती किया जाता है। जो काम वो नहीं चाहते हैं वो भी उनको करना पड़ता है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या फिर ऐसे कोई काम जो वो नहीं करना चाहते हैं। अभी बस यही जानकारी थी, आगे कोई जानकारी आती है तो उसको शेयर किया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आगे कोई ऐसा कोई नया डेवलपमेंट आता है तो उसको भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।